देखिए, आज की क्लास हमने स्टार्ट की है एक छोटी सी कहानी से। एक फीमेल थेरेपिस्ट को सडनली एक दिन चेस्ट पेन चालू हुआ। एक फीमेल थेरेपिस्ट को जब छाती में दर्द हुआ, तो हमने हमारे पैर के इंडेक्स टो में एक पॉइंट को ट्रीटमेंट दिया और उसका दर्द चला गया। तो आज हम उसी पॉइंट की बात करने वाले हैं। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि इंडेक्स टो का हार्ट से क्या संबंध है। अगर इंडेक्स टो के किसी भी पॉइंट को हमने स्टिमुलेट किया, तो उसने आखिर हार्ट पर काम क्यों किया? तो इसको समझने के लिए हम एक्यूपंक्चर के स्टमक मेरिडियन की बात करते हैं। स्टमक मेरिडियन हमारे संपूर्ण शरीर को आगे से सप्लाई करता हमारी आंखों के नीचे से होता हुआ फिर हमारे गले को, कंठ को क्रॉस करता हुआ और हमारे निपल्स को क्रॉस करके नीचे जाता है। और यहां पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे छाती को क्रॉस करके नीचे जा रहा है, यानी हार्ट को और लंग्स को दोनों को क्रॉस कर रहा है और उनको क्रॉस करके नीचे जा रहा है। और फिर यही स्टमक मेरिडियन हमारे पेट को क्रॉस करता है और पेट को क्रॉस करके पूरे गैस्ट्रिक पार्ट को सप्लाई करता हुआ आप देख सकते हैं इसका सबसे नीचे पॉइंट है स्टमक थर्डी। स्टमक थर्डी का संबंध हमारे जिनाइटल पार्ट और फीमेल्स के यूट्रस से भी होता है। और स्टमक मेरिडियन पूरी बॉडी के फ्रंट साइड को सप्लाई करता हुआ और फिर फ्रंट थाई से होता हुआ हमारे घुटने के और पैर के आगे के भाग को सप्लाई करता हुआ नीचे चला जाता है और नीचे जाकर फाइनली ये हमारे इंडेक्स टो में समाप्त होता है। तो मास्टर टूम के अनुसार आप इंडेक्स टो में कुछ भी कहीं भी पॉइंट लगाओ, ये हमारी इस पूरी फ्रंट लाइन पर काम करेगा और फ्रंट लाइन में ही हमारा यह मेरिडियन चेस्ट कैविटी को क्रॉस कर रहा है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि स्टमक मेरिडियन में हम पॉइंट लगाएंगे और इन बिंदुओं के द्वारा हम हार्ट की बीमारियों को ठीक करेंगे, लंग्स की बीमारियों को ठीक करेंगे, क्योंकि हमारा स्टमक मेरिडियन पूरे फ्रंट पार्ट को सप्लाई करता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। तो जब इंडेक्स टो स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम इंडेक्स टो के बॉटम में चले जाएं, तो हमारे हर एक टो में तीन तीन जॉइंट्स पाए जाते हैं। और इंडेक्स टो का जो डिस्टल जॉइंट है, इंडेक्स टो के डिस्टल जॉइंट के मध्य में यह बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं 55.01। जो 55.01 होता है, जो इंडेक्स टो के सबसे डिस्टल जॉइंट में होता है, सबसे ऊपर वाले जॉइंट में होता है और इसके बीचों बीच पाया जाता है, यही हमारा हार्ट का बहुत ही शानदार पॉइंट है। लेकिन अगर आप सोचें कि जरा सा इसको दबाएं और हार्ट का पेन चला जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम पर काम करना है, अगर आपको हार्ट की बीमारियों को ठीक करना है, तो इस पॉइंट को इमरजेंसी के समय हम बहुत ही विग्रसली दबाते हैं। और सबसे अच्छा है कि इस पॉइंट पर थोड़ा पंक्चर करके हम ब्लड निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लड लेट या ब्लड लेटिंग। अगर इस बिंदु से हम थोड़ा सा ब्लड निकाल देते हैं, तो हार्ट का दर्द तुरंत चला जाता है। तो इसका इस पॉइंट का पहला इंडिकेशन हुआ
कार्डियक प्रॉब्लम। और इसी पॉइंट का अब सेकंड इंडिकेशन है 55.01 का कि यही पॉइंट गर्भाशय को हिलाता है, डुलाता है, इसीलिए डिलीवरी करा देता है। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को आपने इंडेक्स टो को ज्यादा तेज स्टिमुलेट कर दिया और इस पॉइंट को ज्यादा तेज और बिगरसली आपने स्टिमुलेट कर दिया तो डिलीवरी हो जाएगी, एवर्शन हो जाएगा। अगर कोई महिला को 9 मंथ पूरे हो गए हैं और आपको डिलीवरी कराना हो, इंड्यूस डिलीवरी करना हो, तो आप इस बिंदु की सहायता ले सकते हैं। लेकिन अगर गलती से आपने 3-4 महीने में, जब किसी महिला को 3-4 महीने की प्रेगनेंसी थी और आपने इस बिंदु को अगर स्टिमुलेट कर दिया तो उसको एवर्शन होने की संभावना बनी रहती है। तो इस बिंदु को हम कार्डियक प्रॉब्लम में भी यूज करते हैं और इसी बिंदु को हम यूट्रस की प्रॉब्लम के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि डिलीवरी कराना या एवर्शन हो जाना। हमने 55.02, 3, 4, 5 ऑलरेडी समझ लिए हैं कल। और हमने बोला था फ्लावर बोन 1, फ्लावर बोन 2, फ्लावर बोन 3 एंड फ्लावर बोन 4। अब हमारा पैरों में एक लास्ट बिंदु बाकी है जिसका नाम है 55.06 या ब्रेन ट्यूमर पॉइंट। अगर हम पैर को देखें तो पैर में जहां पर हमारी एड़ी होती है, ये हील का भाग होता है, एड़ी का भाग जहां पर खत्म होता है उसके ठीक मध्य में हमारा 55.06 पॉइंट खत्म होता है। इसको एक हम दूसरी इमेज में देखकर और क्लियरली समझ सकते हैं। अगर हम इस इमेज में देखें गौर से तो देखिए हमारा हील जहां पर खत्म होता है, ये हील का उठा हुआ भाग जहां पर समाप्त होता है, उसी के ठीक मध्य में हमारा यह बिंदु है जिसे हम ब्रेन ट्यूमर पॉइंट कहते हैं। अगर हम दूसरी ओर देखें तो किडनी 1 है और एक और है हमारा 55.06 या ब्रेन ट्यूमर पॉइंट। तो जब भी किसी को दिमाग में, ब्रेन में ट्यूमर होता है या जब भी किसी को ब्रेन में कोई भी अनवांटेड ग्रोथ होती है, कोई भी ऐसी ग्रोथ जो अनवांटेड है, तो हम इस बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब चाहे यह ट्यूमर हमारे ब्रेन में हो, चाहे वो ट्यूमर हमारी आंख के पीछे हो, जिसको बोलते हैं आंख के पीछे होने वाला ट्यूमर, या रिट्रो, रिट्रो माने पीछे, ऑर्बिटल, ऑर्बिट मतलब आंख की हड्डी, तो रिट्रो ऑर्बिटल ट्यूमर, रिट्रो ऑर्बिटल ट्यूमर आंख के पीछे होने वाला ट्यूमर। तो हम किसी भी तरह की अनवांटेड ग्रोथ को निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये बैलून है, एक गुब्बारा है, तो एक तरफ तो बिना फूला हुआ गुब्बारा है, फिर हमने इसमें हवा भर दी तो ये गुब्बारा फूल गया। अब हमने इसमें हवा भरते चले गए और गुब्बारा बहुत फुला दिया, तो गुब्बारे के फटने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसी प्रकार से जब हमारे ब्रेन के अंदर ट्यूमर बढ़ जाता है या फिर ब्रेन के अंदर ऐसा लगता है कि ब्रेन फट जाएगा, इस तरह का कभी किसी को माइग्रेन का दर्द भी हो, तब भी हम इस बिंदु का प्रयोग करके दिमाग के प्रेशर को कम कर सकते हैं। किसी को आंखों का प्रेशर बढ़ गया हो और लग रहा है आंखें फट जाएंगी, दिमाग का प्रेशर बढ़ गया हो, लगेगा दिमाग फट जाएगा, इन सारी कंडीशंस में हम इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसमें हमारे चेहरे के ऊपर बहुत दर्द होता है, फेस के ऊपर बड़ा दर्द होता है। इस बीमारी में इस नर्व का नाम है ट्राइजेमिनल नर्व और ये बहुत ही एक्यूट पेनफुल करती है। इस तरह की बीमारी में भी हम इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब कोई भी बहुत ही हाई पेन वाली कोई डिसीज हो, एक्सपेंशन वाली डिसीज हो, हॉटनेस वाली या गर्म प्रकृति की डिसीज हो, हम इस पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं।
कई बार बच्चों को एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस, जिसमें बच्चों के सिर के अंदर सीएसएफ सीएसएफ यानी ब्रेन के अंदर का फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम का एक फ्लूइड बढ़ जाता है। यानी जब बच्चों के सिर में पानी बढ़ जाता है तो उनका सिर फूल जाता है, और कभी-कभी सिर नहीं फूलता, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रेन फटा जा रहा है। तो कई बच्चों को इसमें सिर बड़ा हो जाता है। इस बीमारी को हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, और इसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति को ये पॉइंट लगाते हैं, तो पहला एक पॉइंट लगाते हैं 55.06, दूसरा पॉइंट लगाते हैं 77.01 जिसको अभी हम सीखेंगे, और तीसरा पॉइंट लगाते हैं किडनी 2। तो हम तीनों पॉइंट्स की बात अभी करेंगे। तो हम 55.06 और 77.0 पर 1 पर निडल लगा देते हैं, और निडल हमेशा अपोजिट साइड में लगती है, कॉन्ट्रालेटरल लगती है। और किडनी 2 पॉइंट में हम ब्लड लेट करते हैं, उससे ब्लड लेट करते हैं, ब्लड निकालते हैं, और ब्लड लेटिंग कभी भी हम करेंगे तो समान दिशा से करेंगे। जैसे किसी को राइट साइड में सिर फटा जा रहा है, तो आपने ब्लड लेटिंग तो राइट साइड में ही कर दी, किडनी 2 से आपने ब्लड राइट साइड से ही निकाल दिया, लेकिन आपने पॉइंट लेफ्ट साइड में अपोजिट साइड में लगाया। तो चलिए अब हम देखते हैं किडनी 2 को ब्लड लेट कैसे किया जा सकता है। इसका एक हम प्रैक्टिकल डेमो देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा किडनी 2 एरिया है जिसको हम पहले क्लीन कर रहे हैं, अल्कोहल से क्लीन करते हैं, फिर इस एरिया को हम टैप करके उसमें थोड़ी वार्मनेस और ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर इस एरिया में से ब्लड निकालते हैं। तो ब्लड को निकालने के लिए हम नॉर्मल इंजेक्शन वाली निडल का प्रयोग कर सकते हैं, या डायबिटीज में ब्लड चेक करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है उससे भी हम ब्लड निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फिर इसको स्क्वीज कर करके 10 से 12 ड्रॉप या 10-20 ml ब्लड भी आराम से निकाल सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं किडनी 2 पॉइंट का ब्लड लेटिंग, और ब्लड लेटिंग हम करते हैं उसी दिशा से जिस दिशा में कोई भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन निडलिंग की जाती है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, कॉन्ट्रालेटरल में। तो अब हम आपको बताएंगे कि 77.01 कहां होता है। सारी निडल स्ट्रेट ही लगती हैं। जैसे कि इस इमेज में देखिए, हमारे ये पैर का 1 मिनट जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं ये हमारे पैर का भाग है। तो जब हम एड़ी के पास जाते हैं, ये एक टेंडन है, इस टेंडन का नाम है एचिलिस टेंडन। ये बड़ा ही कड़क होता है, आप अपनी एड़ी के पीछे फील कर सकते हैं, पैरों के पीछे महसूस कर सकते हैं। अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ये उभरी हड्डी, जिसको हम बोलते हैं मेल्यूलस। तो दोनों साइड होती है,
अगर इनके ठीक बीचों बीच हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं और वो हमारा पॉइंट ठीक टेंडन के अंदर ही जाता है, ये हमारी निडल टेंडन के अंदर ही जाती है, टेंडन को पंक्चर करती हुई अंदर जाती है, इसी को हम कहते हैं 77.01। तो हमारी एक निडल तो हम लगाई फुट में 55.06 पर और दूसरी निडल लगाई हमने 77.01 में, और ये दोनों निडल लगी हमारी अपोजिट साइड में, और हमने किया ब्लड लेट, हमने उसी दिशा में किया जिस दिशा में जिस तरफ प्रॉब्लम है। तो इस माध्यम से हम ब्रेन ट्यूमर का और सिर में होने वाले अनावश्यक प्रेशर का इलाज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में हमारे प्रोटोकॉल्स हैं 55.06, 77.01, ये दोनों पॉइंट हमने लगाए अपोजिट साइड में, यानी कॉन्ट्रालेटरल, और किडनी 2 पॉइंट उसी दिशा में जिस दिशा में प्रॉब्लम है। अब अगर हम मास्टर टूम की क्लासिफिकेशन की बात करें तो उंगलियों में जो भी बिंदु पाए जाते हैं उनको 11 नंबर दिया है, हथेलियों में या पाम में 22 नंबर, लोअर आर्म में 33, अपर आर्म में 44। फिर हम पैर के तलवे में जाते हैं तो पैर के तलवे में 55 नंबर दिया, जो हमने ऑलरेडी पूरा कवर कर लिया है, 55.01, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और पैर के ऊपर मिलता है 66 नंबर, लोअर लेग में मिलता है 77 और थाई में मिलता है 88। कान को दिया 99 नंबर और हमारे पूरे सिर के भाग को दिया 10-10। अब हम 10-10 की बात कर रहे हैं। तो पूरे फेस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आंखों के ऊपर का भाग अपर बॉडी, आंखों के नीचे का भाग मिडिल बॉडी, और हमारे मुख माउथ से नीचे का भाग लोअर बॉडी। यानी आंखों के ऊपर के भाग से आप पूरे बॉडी का इलाज कर सकते हैं, यानी अपर बॉडी का, सिर का, ब्रेन का, इपिलेप्सी का, माइग्रेन का, आंखों का, नाक का, दांतों का, इन सब का इलाज ये आप अपर बॉडी से कर सकते हैं, अपर बॉडी। क्योंकि स्मॉल ताइची का मतलब है कि छोटे से पार्ट में पूरी बॉडी को देखना, तो हम चेहरे में पूरी बॉडी को देख रहे हैं, फेस में पूरी बॉडी को देख रहे हैं। और फेस के आपने 3 भाग कर दिए, तो एक हो गया अपर बॉडी, एक हो गया मिडिल बॉडी और एक हो गया लोअर बॉडी। और ये अपर बॉडी से आपने पूरी अपर बॉडी का इलाज किया, जैसे कि ब्रेन का, और मिडिल बॉडी से आपने पूरा किडनी का, स्टमक का, स्प्लीन का, डाइजेशन का, सबका इलाज कर दिया। और लोअर बॉडी से आपने जिनेटल्स का, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स का इलाज किया। तभी आप अगर चिन की मसाज करते हो तो चिन की मसाज करने से आपकी जिनेटल ऑर्गन्स और हार्मोन बैलेंस होते हैं, क्योंकि लोअर मोस्ट पार्ट है। जब आप नाक के दोनों ओर मसाज करते हो तो इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है। और जब आप ऊपर माथे पर चंदन लगाते हो, तिलक लगाते हो, या कुछ भी इस पार्ट को स्टिमुलेट करते हो, तो इससे पूरा आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाता है और अपर पार्ट आपका बैलेंस हो जाता है। तो देखिए, ये हमारा आईब्रो हुआ, हमने आईब्रो तक का लेवल लिया अपर बॉडी, फिर आईब्रो से लेके माउथ तक का हमने लिया मिडिल बॉडी,
और उसके नीचे का पार्ट हमने लिया लोअर बॉडी। लेकिन मास्टर डुंग ने तो दो इमेजिनेशन दिए हैं, एक दिया नॉर्मल और एक दिया रिवर्स। तो नॉर्मल इमेजिनेशन और रिवर्स इमेजिनेशन। तो नॉर्मल इमेजिनेशन में ये अपर बॉडी बन जाता है, ये मिडिल और ये लोअर। और अगर रिवर्स की बात करें तो ये भाग अपर बॉडी बन जाता है, ये मिडिल और ये लोअर। तो दोनों ही इमेजिनेशन एप्लीकेबल है। अब चलिए, आपने जाना होगा कि जब हम चंदन तिलक लगाते हैं तो ब्रेन का स्टिमुलेशन होता है। और अगर किसी व्यक्ति की दाढ़ी है, दाढ़ी, और वो दाढ़ी को ऐसे थोड़ा थोड़ा खींचता रहे, ऐसे खींचता रहे, तो उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, उसके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं और उसका जेनिटल पार्ट में एक बहुत अच्छा एनर्जी रहता है। क्योंकि आक्यूपंक्चर में मानते हैं कि हमारा जिंग, हमारा वीर्य सब जेनिटल पार्ट का पार्ट है, भाग है। तो अगर किसी की दाढ़ी होती है, लंबी होती है, उसको पेट साफ ना हो तो अपनी दाढ़ी को खींच सकता है, तो उसको पेट साफ होने लगेगा, हार्मोन बैलेंस होने लगेगा। और दाढ़ी नहीं है तो मसाज करो, हल्का सा ऑयल लेके अगर आप यहाँ पर मसाज करते हो लोअर पार्ट में, तो जेनिटल पार्ट ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। इस तरह से हम फेस के द्वारा संपूर्ण शरीर का इलाज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्मॉल ताई ची इमेजिनेशन, यानी छोटे से फेस के ऊपर पूरी बॉडी के दर्शन करना। इसी स्मॉल ताई ची में हम जो पहली इमेज की बात कर रहे हैं, तो वो इमेज ऐसी है कि नाक से हमने श्वास खींची, अंदर गई, एक गई राइट लंग्स में और एक गई लेफ्ट लंग्स में। तो हमारा ये राइट लंग्स हो गया और ये लेफ्ट लंग हो गया, और इन दोनों के बीच में हो गया हार्ट। तो मास्टर टूम ने इसको नाम दिया 1010.08 और कहा है जब भी आप 1010.08 को लाल रंग का तिलक लगाते हैं या इसको मोक्सा करते हैं, तो आपका हार्ट यांग इंप्रूव होता है, आपके अंदर बहुत एनर्जी इग्नाइट होती है। और हार्ट यांग हमारे शरीर की फायर है, हमारे शरीर की हैप्पीनेस है, जॉयफुल स्टेट है। तो जब हम यहाँ पर लाल रंग का तिलक लगाते हैं या निडल लगाकर इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं या इस पॉइंट को मोक्सा करते हैं, तो ये क्या करता है, 1010.08 को हम बोलते हैं ट्रैंक्विल पॉइंट, ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट। हमारे टीसीएम में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि हमारे सिर के टॉप पर एक बिंदु होता है जिसका नाम है ड्यू 20, जो हमारे एकदम टॉप ऑफ द हेड में होता है, जिसको हम ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। और हमें अभी एक और ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट मिल गया। तो अगर हम इन दोनों को ले लें, यानी ड्यू 20 और 1010.08, तो दोनों मिलके बहुत ही अच्छा ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट लाते हैं, गजब का ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट लाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम यूज करते हैं। और स्पेशली अभी हम 1010.08 की बात करें, जो दोनों आंखों के बीच में होता है, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, जहां पर फीमेल्स बिंदी लगाती हैं। इस बिंदु के द्वारा हम हार्ट की ताकत को बढ़ा सकते हैं, इसके द्वारा हम मन को शांत कर सकते हैं, इस पॉइंट के द्वारा नींद अच्छी आती है। तो ये सारे इफेक्ट हमें इस 1010.08 से मिलते हैं। 1010.08 बहुत अच्छा है नींद के लिए, इंसोम्निया के लिए। अगर किसी को मेंटल रेस्टलेसनेस होती है, कोई मानसिक रूप से थोड़ा रेस्टलेस होता है, तो इन दोनों के लिए ये बहुत अच्छा बिंदु है। और ये बिंदु हमारे आईब्रो के बीच वाले पॉइंट से थोड़ा ऊपर होता है, लगभग 1 शुड अप।
यानी यहां पर ना होके थोड़ा ऊपर होता है, वंशना। अब हम आईब्रोज की बात करते हैं। आईब्रोज के ऊपर हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं, एक अंदर, एक बीच में और एक बाहर। जब हम आईब्रो की मसाज करते हैं, तो इससे हमारा लंग्स मजबूत होता है। लंग्स मजबूत होता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि लंग ही वो हमारे शरीर में ऊर्जा का गवर्नर है, ची का गवर्नर है। हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो अब हम इन 3 बिंदुओं की बात कर रहे हैं जो हमारी आंखों के ऊपर पाए जाते हैं, 9, 10 और 11 नंबर के बिंदु। और तीनों बिंदु हमारे लंग्स की ताकत को बढ़ाते हैं। अब हमारे शरीर में लंग की कमजोरी होने से कई रोग हो सकते हैं। लंग ही पेट साफ करने की ताकत देता है। अब किसी को पेट की गड़बड़ है, पेट में दर्द है, तो भी हम लंग को स्टिमुलेट कर सकते हैं। लंग की कमजोरी से लोगों को कंधे का दर्द, हाथों का दर्द भी हो सकता है, कमजोरी भी हो सकती है। तो लंग की ताकत बढ़ाने के लिए हम इन 3 बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख रूप से अगर किसी को विजन में कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लड विजन है, फ्लूटर है, विजन में फ्लोटरिंग होती है और विजन में कोई भी तकलीफ है, तो हम इन बिंदुओं का प्रयोग कर ही सकते हैं। एक्यूपंक्चर में ये जो अंदर वाला पॉइंट है, इसी को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर 2। हम देख सकते हैं इस इमेज में। एक्यूपंक्चर में हम देख सकते हैं ये अंदर वाला पॉइंट है, इसे हम कहते हैं ब्लैडर 2। और एक्यूपंक्चर ऑर्गन क्लॉक थ्योरी के अनुसार ब्लैडर का टाइम है 3 से 5 और लंग्स का टाइम भी है 3 से 5। लंग का टाइम है मॉर्निंग में, यानी मॉर्निंग 3 to 5 AM लंग का टाइम है, और शाम को 3 से 5 PM ब्लैडर का टाइम है। आप लंग को स्टिमुलेट करो, ब्लैडर स्टिमुलेट हो जाएगा, और ब्लैडर को स्टिमुलेट करो तो लंग स्टिमुलेट हो जाएगा। तो जब हम ब्लैडर 2 को पॉइंट लगाते हैं, तो हमारे लंग पर भी काम करता है। तो हमारे तीनों बिंदु ही हमारे लंग पर काम करते हैं, लंग की ताकत को बढ़ाते हैं। तो जब हम आईब्रो की मसाज करते हैं, तो हमें बड़ी अच्छी नींद आ जाती है, क्योंकि हमारा लंग रिलैक्स हो जाता है। लंग के अंदर हमारी रहती है आत्मा, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरियल सोल। एकदम मन शांत हो जाता है और व्यक्ति को नींद आने लगती है। मुख्य रूप से इन बिंदुओं का प्रयोग हम करते हैं विजन के लिए, क्योंकि आंखों के ऊपर हैं, जिसे हम ब्लड विजन कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, पेट की सभी बीमारियों के लिए, जैसे किसी को पेट में गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, क्योंकि लंग ही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को ताकत देता है, ताकि लार्ज इंटेस्टाइन पेट को साफ कर सके। अब लार्ज इंटेस्टाइन में गड़बड़ी होगी तो हम लंग से ठीक कर सकते हैं। तो हमारे ये जो तीनों बिंदु हैं, ये आंखों की सभी प्रॉब्लम के लिए, ब्लड विजन के लिए, लंग्स के लिए, नींद के लिए और पेट की बीमारियों के लिए काम करते हैं। मास्टर टुंग ने इनको कहा है फोर बॉबल्स। यानी मास्टर टुंग ने जो बीच वाले पॉइंट्स को और बाहर वाले पॉइंट्स को कहा है फोर बॉबल्स। यानी वो बिंदु जो हमारी आंतों पर काम करते हैं, बॉबल्स पर काम करते हैं। तो जब भी किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो, विजन की प्रॉब्लम हो, नींद ना आती हो, लंग की कोई भी बीमारी हो, या उसकी ऊर्जा को इंप्रूव करना हो, और सिर में दर्द हो, पेट की तकलीफ हो, हम इन बिंदुओं के द्वारा उसे रिलैक्स कर सकते हैं। तो हमारे ये दोनों हुए लंग्स, और ये हो गई हमारी नोज, और बीच में हो गया हार्ट। तो इस प्रकार से हम राइट आई के द्वारा और लेफ्ट आई के द्वारा, आईब्रो पर पाए जाने वाले बिंदुओं के द्वारा लंग्स और लंग्स से जुड़ी हुई मल्टीपल डिसीज को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी किसी को लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है,
आँखों के नीचे स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। आँखों के आसपास उसको सूजन देखने को मिलती है और वो सूजन बढ़-बढ़ के पूरे फेस पर भी फैल जाती है। तो आज हमने इतना ही समझा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम कल मिलते हैं। जो टीसीएम वाले हैं, उनकी क्लास थोड़ी लेट होगी 6 बजे के आसपास, क्योंकि ऑलरेडी 5:30 तो बज गए हैं। आप चाहें तो कोई ग्रुप में डाल दीजिएगा, है ना? 6 बजे क्लास होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब हम कल मिलते हैं। कोई भी प्रश्न है तो ग्रुप में डाल सकते हैं आप।